आर्कटिक हो या अंटार्कटिका, ये दोनों ही जगहें हमेशा से इंसानों के लिए रहस्य और रोमांच का केंद्र रही हैं। लेकिन यहां तक पहुंचना किसी साहसिक यात्रा से कम नहीं, क्योंकि चारों ओर कई मीटर मोटी बर्फ की दीवारें, -60 डिग्री तक गिरता तापमान और अंतहीन बर्फ का समंदर किसी भी इंसान की जान ले सकता है। ऐसे हालात में वहां सरवाइव करना तो दूर, पहुंचना ही मौत को न्योता देने जैसा है। फिर भी इन बर्फीली जगहों पर चलते हैं कुछ विशालकाय जहाज, जिन्हें आइस ब्रेकर कहा जाता है। ये समुद्री दैत्य जैसे जहाज आर्कटिक और अंटार्कटिका की जमी हुई सतह पर रास्ता बनाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी जगहों पर जहां इंसान रह भी नहीं सकता, वहां इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? और ये बर्फ के पहाड़ों को चीरकर रास्ता कैसे तैयार करते हैं? तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आइस ब्रेकर मेकिंग की, कि आखिर इन्हें बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। यह बात है 19वीं सदी की, जब नॉर्वे का एक जहाज अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे फंस गया। उस समय तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक था। इतनी ठंड में जिंदा रहना बिल्कुल भी संभव नहीं है। उस जहाज में बहुत सारे लोग थे, उनके पास जिंदा रहने का कोई ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग बर्फ में जम गए, कुछ बीमार हो गए और जो कुछ बचे थे वह चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे, मगर कोई भी चमत्कार उन्हें बचा नहीं पाया। यह वह पॉइंट था जब इंसान को एहसास हुआ कि अगर आर्कटिक और अंटार्कटिका जैसी जगहों पर सरवाइव करना है तो एक ऐसी मशीन होनी चाहिए जो बर्फ को भी चीर सके। और तब दुनिया के सामने आया आइस ब्रेकर। 1990 के दशक में आखिरकार रूस ने अपना पहला आधुनिक आइस ब्रेकर बना डाला, जिसका नाम था येरमाक। अगर येरमाक की बात की जाए तो यह कोई आम जहाज नहीं था, बल्कि तैरता हुआ एक टैंक की तरह था, जो मोटी से मोटी बर्फ की परत पर चढ़कर उसे तोड़ सकता था। हालांकि यह आधुनिक स्तर का नहीं था। असल में स्टार्टिंग के सभी आइस ब्रेकर आज की तरह ताकतवर नहीं थे, जिसकी वजह से यह खुद ही बर्फ में फंस जाते थे। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और इनका भी विकास हुआ। असली में टाइम की डिमांड को देखते हुए इसमें ज्यादातर ताकतवर इंजन लगाए जाने लगे और बॉडी को भी ज्यादा पावरफुल बनाया गया। नतीजा, आज के आइस ब्रेकर आपके सामने है। बिना इन आइस ब्रेकर के न तो जहाज अंटार्कटिका में जा सकते हैं, न ही वैज्ञानिक रिसर्च संभव होती और न ही ऊर्जा आपूर्ति संभव होती, क्योंकि ज्यादातर तेल और गैस आर्कटिक अंटार्कटिक क्षेत्र से ही आता है। अब सवाल यह है कि जब पहले के आइस ब्रेकर इतने ताकतवर थे, तो आज के आइस ब्रेकर कितने ही ताकतवर होंगे। आज के आइस ब्रेकर कितने ज्यादा ताकतवर हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये परमाणु ऊर्जा से चलते हैं और पहाड़ जितने ऊंचे बर्फ के पहाड़ों को भी तोड़ सकते हैं। मॉडर्न आइस ब्रेकर की बात करें तो ये नॉर्मल जहाज की तरह नहीं होते, बल्कि इन्हें जायंट मशीन कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि ये बर्फ के पहाड़ों को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। इनकी ताकत का राज होता है इनका स्पेशल डिजाइन, जिसमें शक्तिशाली इंजन लगा होता है और बॉडी भी बेहद पावरफुल स्टील से बनी होती है। जब एक आइस ब्रेकर बर्फीले महासागर में एंट्री करता है, तो वह अपने नुकीले अगले हिस्से से बर्फ पर चढ़ता है। इसके बाद अपने भारी वजन से बर्फ की मोटी परत को तोड़ता चला जाता है। इसके इंजन की बात की जाए तो यह 50,000 से 75,000 हॉर्स पावर की ताकत रखते हैं। यही कारण है कि यह मोटी से मोटी बर्फ की परत को भी तोड़ सकते हैं। साथ ही इसकी बॉडी की बात की जाए तो यह डबल स्टील से बनी होती है, जो इसे मजबूत बनाती है और झटकों को सहने की क्षमता देती है। अगर आइस ब्रेकर के काम करने के तरीके को देखें तो यह 4 स्टेप में काम करता है। सबसे पहले यह बहुत तेजी से चलता है, फिर बर्फ पर चढ़ता है, वहां दबाव बनाता है और उसे तोड़ डालता है। इसके बाद टूटी हुई बर्फ को और छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और रास्ता साफ करता जाता है। तभी तो यह आर्कटिक जैसे इलाकों में भी सरवाइव कर जाते हैं। नहीं तो नॉर्मल जहाज अगर आर्कटिक जैसे एरिया में फंस जाए तो सरवाइव करना भी असंभव है। यही वजह है कि इन खतरनाक इलाकों में नॉर्मल जहाज नहीं, बल्कि आइस ब्रेकर ही चलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या परमाणु आइस ब्रेकर सच में अजेय हैं? क्या ये कभी नहीं फंसेंगे, या फिर कोई ऐसा इलाका है जहां यह जाने से डरते हैं? दरअसल धरती पर कहीं कई ऐसे इलाके हैं जहां दुनिया के सबसे ताकतवर आइस ब्रेकर भी जाने से डरते हैं, और इसका नाम है अंटार्कटिका का रॉस आइस शेल्फ। अगर इसके बारे में बात की जाए तो यह बर्फ की विशाल चट्टान है जो 500 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसकी मोटाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं
कि कहीं कहीं यह 70 मीटर से भी ज्यादा मोटी है। यहाँ पारंपरिक आइस ब्रेकर तो छोड़िए, न्यूक्लियर आइस ब्रेकर के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। यहाँ पर तापमान इतना कम होता है कि न्यूक्लियर आइस ब्रेकर भी मुश्किल में फंस सकता है, क्योंकि यहाँ की बर्फ सामान्य बर्फ से भी ज्यादा ठोस होती है। आप विश्वास कर सकते हैं कि अगर कोई जहाज यहाँ फंस जाए तो उसे बचाना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत खतरनाक होता है। 1918 में कुछ ऐसा ही हुआ था जब एक आइस ब्रेकर यहाँ फंस गया था। उसका नाम था सेरोव। उसे वहां से निकलने में महीनों लग गए थे। इसके बाद इसे आखिरकार निकाल दिया गया और तब से वहां कोई आइस ब्रेकर नहीं गया है। जो भी हो, आइस ब्रेकर बेहद शक्तिशाली होते हैं और यह अंटार्कटिका और आर्कटिक में रिसर्च का आधार बने हुए हैं। वैसे आपका इनके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना न भूलें।